नमस्कार साथियों, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन सेशन 2023 से 24 जो भी स्टूडेंट इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है वो आ चुकी हैं। क्या अपडेट है मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो बताऊंगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ चुका है, देख सकते हो। आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर और शेड्यूल में जो है चेंज है वो हो चुका है। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए क्या चेंज हुआ है और लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट है वो कब आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला है। कैसे चेक कर सकते हो फाइनल लिस्ट में अपना नाम। ठीक है, और अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया हो या फिर वेटिंग लिस्ट वाला में आया हो, ठीक है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है वो होने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है, देखो कल है वो आ चुका था, कल रात को 3/8/2023 को। प्राचार्य समस्त राजकीय महाविद्यालय, तो समस्त राजकीय महाविद्यालय मतलब जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी के लिए, कोई भी कॉलेज हो गवर्नमेंट राजस्थान की, ये है ना, यहाँ पर राजस्थान लिखा हुआ है। आगे देखो भाई क्या लिखा है, स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया बाबत। ठीक है, अब देखो भाई कि आदेश क्रमांक 150 मतलब पहले नोटिफिकेशन है 26 को आया था और उसके बाद अब देख सकते हो 3 को आया था। लिस्ट है वो आज आने वाली थी, फाइनल लिस्ट है ना 4 तारीख को आने वाली थी, लेकिन है वो नहीं आई क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को मतलब कुछ गिने चुने हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुए, उनको और टाइम है वो एक बार दिया गया है ना। तो देख सकते हो आगे देखो भाई, ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम उपरोक्त विषय निर्देशानुसार संदर्भित पत्र के क्रम में लेखे हैं कि स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए संशोधित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मतलब जो भी संशोधित मतलब शेड्यूल है वो चेंज है वो हो गया है, थोड़ा सा चेंज वगैरह है वो किया है। क्या चेंज किया है आपको अब यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालय में दस्तावेज सत्यापन एवं मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि, जो भी जिसने भी स्टूडेंट ने अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वगैरह नहीं करे, दस्तावेज सत्यापन नहीं करे, तो कॉलेज जाए और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो गए जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया लेकिन जो ई मित्र पर फीस है ना वो वगैरह जमा है वो नहीं करी है, तो इसलिए उनको भी एक और मौका दिया गया है। ये लास्ट मौका, इसके बाद कोई भी मौका है वो नहीं दिया जाएगा। तो 7 तक है आप करवा सकते हो जिन भी स्टूडेंट का बाकी है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिए है और फीस जमा नहीं करे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ये आप चाहे आपका नाम है ना फर्स्ट लिस्ट में क्यों नहीं आया हो, फर्स्ट लिस्ट में है ना, चाहे वेटिंग लिस्ट में आओ, है ना, आपको ई मित्र पर फीस जमा करवानी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी करवाना, दोनों काम है वो करवाना है ना। आप सोचोगे कि पहले फीस जमा कर दे, फीस जमा है पहले नहीं होती है, पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसके बाद ई मित्र पर फीस वगैरह जमा होती हैं, है ना। उसके बाद क्या है, प्रवेशी विद्यार्थी की प्रथम सूची का प्रकाशन, है ना। जो प्रथम प्रवेशी विद्यार्थी है ना जिनका फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला है ना वो कब आएगा, 10/8/2023 को। 10 को फाइनल लिस्ट है आपकी आ जाएगी, ये आपका अंतिम मौका है। उसके बाद अब कोई भी मौका है आपको अब नहीं दिए जाने वाला है ना, ये फाइनल है। अब देखो, प्रवेश विद्यार्थी का वर्ग निर्धारण है, विषय आवंटन, ये तो आपको कॉलेज में जाना होगा। 11/8/2023 कोई भी विषय आवंटन है आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो अलॉट किए गए हैं वो सारे आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा ना। महाविद्यालय में स्नातक पाठ प्रथम शिक्षण कार्य आरंभ, जो भी आपकी पढ़ाई वगैरह है वो 12 तारीख से है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्या है आपको अपडेट है, और आपके लिए अपडेट ये है कि यहाँ पर क्या देखो, 1 मिनट इसको दे, शनिवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम 26/7 को जारी आदेश के अनुरूप यथावत रहेगा। ठीक है, जैसे वो जो सीटें वगैरह खाली है ना, कभी जैसे आपका नंबर है, मान लीजिएगा कोई कॉलेज है, ठीक है, ए कॉलेज है, इस कॉलेज में आपका नंबर है वो नहीं आया तो आप बी कॉलेज में ले सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा आप बीए में हो तो बीए में 2 सीट खाली है तो आप उसके लिए फॉर्म है वो वगैरह भर सकते हो, है ना। फॉर्म भर दिया उसके बाद उसकी भी लिस्ट है वो वगैरह आएगी, है ना, वो तो कॉलेज में मिलेगी आपको लिस्ट, और वो लिस्ट आते ही आपको पता चल जाएगा, है ना। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है और आप चैनल पर जाकर देख लेना, एक या दूसरा वीडियो है शायद ऐसे ही होगा, है ना, उसमें कंप्लीट जानकारी है मैंने बताई है ना। शेड्यूल बताया मतलब कि कब है वो लिस्ट आती है, ठीक है, कैसे चेक करते हैं ना, तो आपको कॉलेज में ही वही लिस्ट है वो वापस में मिल जाएगी, है ना। ओके, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते रहेंगे कि जो फाइनल लिस्ट है वो कैसे चेक करें, क्या कोई वेबसाइट पर आएगी या फिर कोई और दूसरा तरीका है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट पर ये जो फाइनल लिस्ट है वो नहीं आती है। ठीक है, जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट डिपार्टमेंट कॉलेज एजुकेशन डीसीई पर, वो तो वहाँ पर फर्स्ट लिस्ट और जो है ना वेटिंग लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं ना, तो वेबसाइट पर वह वगैरह नहीं आती है ना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई सेकंड लिस्ट आएगी कि या फिर नहीं आएगी। देखो, मैं आपको कंप्लीट इवेंट बता रहा हूँ, है ना।
पहले फाइनल का उनका कर लेते हैं डाउट क्लियर कि फाइनल लिस्ट है वो वेबसाइट पर नहीं आती है, वो कॉलेज में आपको मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? कॉलेज में जाना होगा, है ना। और या फिर आप कॉलेज में नहीं जाना तो कोई आपके अभी पता है, आपका पता है हर साल छात्र संघ चुनाव है वो होते हैं, ठीक है। तो छात्र संघ जो भी अध्यक्ष खड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो पार्टी हो, उनसे संपर्क कर लेना कि मेरे को लिस्ट है वो वगैरह आप भेज दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जहाँ पर भी आप भेजवाना चाहते हो, है ना। या फिर आप चेक करके बता दो मेरा नाम आया है फिर नहीं आया, ये कोर्स है मेरा, बीए कोर्स है, बीएससी कोर्स है, पार्ट 1 है ना। तो आपको उनसे संपर्क कर लेना होगा, उनसे भी कर सकते हो। या फिर आपका कोई दोस्त है जो उस कॉलेज में पढ़ता है और डेली कॉलेज जाता है तो वो भी आपको बता सकता है ना। तो ये 3 तरीके हैं जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई सेकेंड लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, है ना। देखो भाई, जैसे फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट में तो उनका तो कन्फर्म हो जाएगा कि नाम आया है फिर नहीं आया है ना। फर्स्ट लिस्ट के बाद वेटिंग लिस्ट वालों का क्या होगा? जिनका भी वेटिंग लिस्ट में आया, जैसे फर्स्ट लिस्ट में कोई 2 स्टूडेंट है, उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फीस है जमा नहीं करे, तो वेटिंग वालों में क्या होगा? 2 जो ऊपर से ना, जिनकी वेटिंग फर्स्ट है और वेटिंग 2 है, उनका नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार 3, 4, 5 वालों का आएगा। जैसे 5 स्टूडेंट नहीं करेगा, 10 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट नहीं करेगा किसी कारणवश, है ना, कोई और कोर्स में कोई अलग वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, कोई कृषि सुपरवाइजर उसकी तैयारी कर रहा है ना। तो इस प्रकार काफ़ी सारे एग्जाम की तैयारी है वो करते हैं, है ना। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसे ही फॉर्म भर दिया उन्होंने, है ना। तो बाकी जैसे जैसे है ना वो घटते जाएंगे ना, उसी तरह आपको वेटिंग लिस्ट में नंबर है वो आता जाएगा। वेटिंग वालों का क्या आएगा? नंबर है वो आता जाएगा, है ना। तो वेटिंग वालों का नंबर और जो फर्स्ट लिस्ट वालों का नंबर है वो फाइनल है, वो पता चल जाएगा आपको 10 तारीख को। कब पता चलेगा भाई? 10 अगस्त 2023 को पता चल जाएगा। आपको कॉलेज में जाना होगा, है ना। आपका एडमिशन हुआ या फिर नहीं हुआ, फाइनल हुआ या फिर नहीं हुआ, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट लिस्ट में वाले, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते, है ना। हो सकता है ऐसा भी कि कई सारे वेटिंग वाले भी होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं कराते हैं, तो आपका नाम है जो जो ऊपर आता जाएगा। जैसे 26 पर है और 25 वाले ने नहीं कराया तो आपका 25 पर नाम आ जाएगा, है ना। जैसे 1 का नंबर आ गया, 2 का नंबर आ गया तो आपका ऊपर नाम हो और आता है वो जाता है जाएगा, है ना। तो इस प्रकार है यहाँ। उसके बाद बात करते हैं, जैसे काफ़ी सारी वेटिंग है, अगर आपका नाम है ना तो वेटिंग में है ना तो फर्स्ट में है, तो आपका नंबर है वो कैसे आएगा, है ना। क्योंकि वेटिंग वालों को भी वेटिंग करना पड़ रहा है, तो आपका नंबर है वो कैसे आएगा, है ना। तो सेकंड लिस्ट है जहाँ तक उसके नहीं आएगी, ठीक है। पहले है ना पिछले मतलब 2-3 सालों से ये बंद है ना, 2-3 सालों से नहीं आ रही हैं, लेकिन इस बार क्या पता है आ जाए, है ना। तो तरीका क्या है कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लो, ठीक है, या तो आप नॉन कॉलेज कर लो या फिर जहाँ पर सीटें खाली हैं उनके लिए फॉर्म भर दो। आपको कॉलेज में जाना होगा और पता करना होगा कि यहाँ पर जो सीट हैं वो खाली हैं या फिर नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर बीए की सीट हैं वो कम ही खाली लेते हैं, मतलब चांस ही नहीं है बीए के, ठीक है। बीए तो प्राइवेट कर लो नॉन कॉलेज से, है ना। या फिर जो बीएससी हैं, बीकॉम है, उनके तो आसपास में मतलब सीटें हैं वो लगभग खाली ही हैं, वो रहती हैं, ठीक है। बीकॉम वाले की लगातार हैं ज़्यादातर खाली ही रहती हैं, और बीएससी वालों की भी लगभग है ना हर कॉलेज में आपको 5-6 सीटें वो मिल जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद बीए का मैंने बता दिया कि नॉन कॉलेज से कर लेना, है ना। तो ये पूरी अपडेट थी, मैंने बता दी है कि आपकी लिस्ट है वगैरह कब हैं वो आ रही हैं। तो 10 तारीख को आपकी लिस्ट है वो आ रही हैं, मतलब फाइनल लिस्ट, है ना। और बाकी आप क्या करना, एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप मैं आपको वहाँ पर कोई और अपडेट आती है, छोटी मोटी अपडेट आती है, लिस्ट आ जाती है, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित है वो कर दूंगा। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, GROW ग्रो SHIKSHA। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ना वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वहाँ पर भी कर लेना अगर आपके पास इंस्टाग्राम है वो नहीं है तो, ठीक है। तो ग्रो स्विक्स है हमारा आईडी है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।